एक शिप, सही सलामत, इंजन चल रहा था, खाना टेबल पर था, अभी अभी बना हुआ, अभी भी गर्म, कपड़े हंग थे, डायरी लिखी हुई थी, एक बच्चे के जूते भी रखे थे। लेकिन एक भी इंसान नहीं था, न जिंदा न मरा, बस गायब। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअली हुआ 1872 में। और आज 350 साल बाद दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, डिटेक्टिव या गवर्नमेंट एजेंसी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं हिमांशु हूं और आज हम ये फाइल खोलते हैं। आज की फाइल का नाम है द मैरी सेलेस्ट। ये नाम आपने शायद पहले ना सुना हो, लेकिन जब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो आप समझोगे कि ये केस क्यों आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को नींद नहीं आने देता। तो चलते हैं। नवंबर 1872, अटलांटिक ओशन। 5 नवंबर 1872, न्यूयॉर्क हार्बर से एक शिप रवाना होती है, मैरी सेलेस्ट। 282 टन्स की ये अमेरिकन मर्चेंट शिप इटली के जेनुआ जाने वाली थी। साथ में थी 1700 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। कैप्टन था बेंजामिन ब्रिग्स, 37 इयर्स का, एक्सपीरियंस्ड, रिस्पेक्टेड। इतना ट्रस्टेड था कि उसने इस वॉयज पर अपनी वाइफ सैरा और अपनी 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ ले लिया था। क्रू में थे 7 और लोग, सब एक्सपीरियंस सेलर्स। टोटल 10 लोग, एक शिप, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉयज। अब सीन सेट करो अपने दिमाग में। नवंबर का अटलांटिक, ठंडी हवा, ग्रे समुंदर और एक फैमिली जो घर जैसा फील करने की कोशिश कर रही है एक वुडन शिप पर। सब कुछ नॉर्मल था। फिर 4 दिसंबर आया। 4 दिसंबर 1872, अटलांटिक ओशन, पोर्चुगल के अजोर्स आइलैंड्स के पास। एक और शिप, डे ग्रेशिया, मैरी सेलेस्ट को दूर से देखती है। कुछ अजीब लग रहा था। शिप का मूवमेंट ऑफ था, जैसे कोई स्टीयर नहीं कर रहा। कैप्टन डेविड मोरहाउस, जो कोइंसिडेंटली कैप्टन ब्रिग्स का दोस्त था, उसने एक लाइफ बोट भेजी। उसने सोचा शायद कोई बीमार है, शायद हेल्प चाहिए। लाइफ बोट वाले जब शिप पर चढ़ते हैं, कोई नहीं था। लेकिन ये सुनो केयरफुली, ये वो पार्ट है जो लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं। शिप पे जो मिला, खाना टेबल पर रखा हुआ, हाफ ईटन, अभी भी रिलेटिवली फ्रेश। कैप्टन की कैबिन, बेड बना हुआ, डायरी रखी थी। लास्ट एंट्री 24 नवंबर, 10 दिन पहले। क्रू का सामान सबका, कपड़े, पाइप, पैसा, सब छोड़ा हुआ। बच्ची के जूते कैबिन में रखे थे, वहीं अनटच्ड। कार्गो 1700 बैरल्स में से 9 बैरल्स खाली थे, बाकी सब सील्ड। शिप का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक, कोई डैमेज नहीं, कोई फाइट का निशान नहीं, कोई खून नहीं। लेकिन एक भी इंसान नहीं। शिप का प्राइमरी लाइफ बोट गॉन, नेविगेशन इक्विपमेंट मिसिंग, कैप्टन्स लॉग, लास्ट एंट्री 24 नवंबर, 10 डेज ऑफ साइलेंस। 10 दिन अटलांटिक ओशन में बिना किसी ट्रेस के। अब मैं आपको एक चीज पूछूंगा, अगर शिप ठीक थी, अगर खाना था, अगर सामान था, तो क्यों छोड़ी उन्होंने ये शिप? क्योंकि ये बात नोट करो, समुंदर में अपनी शिप छोड़ना लास्ट रिजॉर्ट होता है। सेलर्स जानते हैं कि खुली लाइफ बोट में सर्वाइव करने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। तो कोई चीज थी, कोई ऐसी चीज जिसने उन्हें फोर्स किया। लेकिन क्या? अब इन्वेस्टिगेटर्स ने कई थ्योरीज दी। मैं तुम्हें सारी बताता हूं और साथ में बताता हूं क्यों हर एक में होल है। थ्योरी 1, पायरेट्स। सबसे पहला ऑब्वियस आंसर, लेकिन पायरेट्स ने कुछ नहीं लिया, न कार्गो, न पैसा, न खाना। पायरेट्स इतने पोलाइट नहीं होते। थ्योरी डिसमिस्ड। थ्योरी 2, क्रू ने म्यूटिनी की, कैप्टन को मार के भाग गए। पॉसिबल, लेकिन कोई खून नहीं, कोई फाइट का निशान नहीं, और क्रू का अपना सामान भी वहीं था। अगर भागने का प्लान होता तो अपना सामान ले जाते। थ्योरी वीक। थ्योरी 3, कोई सुपरनैचुरल फोर्स, बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये शिप बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं थी, ये था एजॉर्स के पास। और मैं आपको बता दूं, बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिथ है। लॉयड्स ऑफ लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनी, उनके डेटा के अकॉर्डिंग बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में शिप डिसअपीयरेंसेस की रेट किसी भी दूसरे ओशन एरिया से ज्यादा नहीं है। तो ये एंगल बंद करो। थ्योरी डिसमिस्ड। थ्योरी 4, अल्कोहल वेपर्स। ये एक्चुअली मोस्ट क्रेडिबल थ्योरी है, सुनते हैं। 9 बैरल्स खाली थे इंडस्ट्रियल अल्कोहल के। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इन बैरल्स से वेपर लीक हुआ होगा।
स्मेल नहीं आती इंडस्ट्रियल अल्कोहल वेपर से, लेकिन ये एक्सप्लोजिव होता है। अब सोचो, कैप्टन ब्रिग्स एक केयरफुल इंसान था। उसने शायद हैचेस ओपन की वेपर निकलने के लिए। एक माइनर एक्सप्लोजन या सिर्फ एक्सप्लोजन का डर, उसने शायद डिसीजन लिया कि सबको लाइफ बोट में बैठो, शिप से दूर जाओ जब तक सिचुएशन क्लियर हो। प्लान ये रहा होगा, टेम्परेरीली शिप छोड़ो, रोप से शिप के साथ कनेक्टेड रहो, डेंजर पास हो तो वापस आ जाओ। लेकिन अगर वो रोप टूट गई, अटलांटिक में स्टॉर्म आया, विंड ने शिप को आगे धकेला, तो वो लाइफ बोट 10 लोगों के साथ ओपन ओशन में रह गई। कोई इंजन नहीं, कोई शेड नहीं, कोई इनफ फूड नहीं, और मैरी सेलेस्ट बिना किसी के आगे बढ़ती रही। ये अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ये भी कंफर्म्ड नहीं है। क्योंकि अगर ये हुआ तो 10 लोगों की बॉडीज कभी नहीं मिली, लाइफ बोट कभी नहीं मिली, कोई भी, एक भी इंसान वापस नहीं आया, कभी नहीं। ये वो पार्ट है जहां मैं आपको अपनी पर्सनल थ्योरी देता हूं। मुझे लगता है अल्कोहल वेपर थ्योरी सही है, लेकिन इसमें एक लेयर और है जो लोग मिस करते हैं। कैप्टन ब्रिग्स पहली बार इतना वैल्यूएबल कार्गो ले जा रहा था। उसकी फैमिली साथ थी। वो ओवर कॉशियस रहा होगा। शायद माइनर सा साउंड आया, माइनर सा वेपर दिखा और उसने तुरंत डिसीजन लिया। पैनिक नहीं, केयरफुल डिसीजन। जो चीज उन्हें मारी वो डेंजर नहीं था, वो एक टूटी हुई रोप थी, एक स्टॉर्म, एक मोमेंट ऑफ बैड लक। ये मुझे इसलिए भी अफेक्ट करता है क्योंकि कैप्टन की 2 साल की बेटी सोफिया थी। वो जूते कैबिन में थे। किसी ने उन्हें रखा था केयरफुली, और फिर वो वापस लेने ही नहीं आ पाया उन्हें। ये एक मिस्ट्री नहीं है सिर्फ, ये एक ट्रेजेडी है। तो ये थी आज की एच फाइल, द मैरी सेलेस्ट, ऑफिशियली अनसॉल्व्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करो, कमेंट में लिखो फाइल देखी, बस इतना। मुझे पता चलेगा कि आप तक ये स्टोरी पहुंची। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली फाइल में एक और ऐसी स्टोरी लेके आऊं, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये फाइल्स सिर्फ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचती हैं। मैं हिमांशु हूं और दी एच फाइल्स अभी बंद नहीं हुई।